न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। आज मैं आपके सामने गढ़चिरौली जिले में किस प्रकार अल्पसंख्यक अल्प समुदाय और भाषिक और धार्मिक इन चीज़ों को लेकर शिक्षा की जो संस्था है किस प्रकार से गोलमाल कर रही है। अभी दर्शकों आप जो ये लेटर देख रहे हैं, ये लेटर जारी हुआ था 29/4/2025 को, और ये लेटर में जो 5 खेड़े करके जो है जिला नियोजन अधिकारी तथा अल्पसंख्यक अधिकारी जो गढ़चिरौली के हैं, उन्होंने लगभग 16 स्कूलों को एक नोटिस जारी किया हुआ है। और उस नोटिस में क्या कहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि ये अभी जो स्कूलें आपको देख रहे हैं, ये स्कूल है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता परिषद अहेरी जो तेलुगु भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। वन वैभव शिक्षण मंडल अहेरी है, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा है। श्री साई बाबा शैक्षणिक बहुउद्देशीय संस्था देसाईगंज वड़सा की है। उसके बाद नूतन शिक्षण प्रसार मंडल देसाईगंज वड़सा की है जो हिंदी भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा है। प्रबोधनी बहुउद्देशीय शिक्षण शैक्षणिक महिला मंडल जिला गढ़चिरौली बौद्धिक धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा है। बहुउद्देशीय समाज विकास संस्था घोट चामोर्शी की जो है बौद्धिक धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। दलित समाज प्रगति संस्था देसाईगंज जिला गढ़चिरौली की है, यह बौद्धिक धार्मिक अल्पसंख्यक में आती है। अब 8 नंबर की जो बता रहा हूँ, आदिवासी शिक्षण प्रसार मंडल कुरखेड़ा जो गढ़चिरौली की है, जो हिंदी भाषिक अल्पसंख्यक है। इसमें इस 8 नंबर की जो संस्था है इसका नाम है दी आदिवासी शिक्षण विकास महामंडल, और यह बौद्धिक धार्मिक अल्पसंख्यक में आती है। संत मानव दयाल शिक्षण मंडल अहेरी का है जो तेलुगु भाषिक में आती है। समर्थ शिक्षण संस्था अहेरी जो तेलुगु भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। गुरु नानक सोशलिस्ट ट्रस्ट देसाईगंज की जो है हिंदी भाषिक का अल्प दर्जा प्राप्त है। स्व सदाशिव कोल्लेटीवार शिक्षण संस्था जो है यह तेलुगु भाषिक में आती है। भगवत राव मेमोरियल शिक्षण संस्था अहेरी की है, यह मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। प्रज्ञा करुणशील प्रसार मंडल ये कुरखेड़ा की है जो बौद्ध धर्म से अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। श्री सरस्वती शिक्षण प्रसार मंडल ये हिंदी भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा है। और 16वें नंबर पे बहुउद्देशीय आदिवासी विकास मंडल गढ़चिरौली जो गोंडी भाषा अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। दर्शकों अभी आपने जो स्कूलें देखी है, जो स्कूलों के मैंने नाम बताए हैं, ये नामों की अभी हमने एक सच्चाई जो पता की थी, जिसमें 8 नंबर की जो अभी आपको जो मैंने जो स्कूल का नाम बताया है, ये जो देख रहे हैं आप 8 नंबर पर, इसका जो नाम है, अभी जो नाम था इसका पहले ये नाम जो बाय मिस्टेक यानी जो पाटिल करके अभी जो वहाँ अभी जो कार्यस्थ जो ये है, उन्होंने हमें यह जानकारी दी कि ये बाय मिस्टेक वो लिस्ट में नाम छपा हुआ था। और 5 खेड़े करके जो है उन्होंने ये लिस्ट जारी की थी जो जिला नियोजन अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के तौर पर है। लेकिन अभी पाटिल है उसके जगह। पाटिल ने कहा कि हम इसका संशोधन यानी जो दुरुस्ती कर इसको मैं फिर से भिजवा देता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये जो कागज़ जो आप देख रहे हैं यही कागज़ को अब दर्शकों दी आदिवासी शिक्षण विकास महामंडल रजिस्ट्रेशन नंबर F119, इस पर आज हम इसकी चर्चा करेंगे और इसका पूरा परचम खोलेंगे, स्कूल का परचम खोलेंगे कि ये कैसी बौद्ध धर्म को बिलोंग करने वाली संस्था बनी है और कैसे ये इस तरीके की संस्था को मान्यता दी गई है। दर्शकों अभी आप जो देख रहे हैं यह जो बोर्ड है, ये जो स्कूल का नाम है स्वर्णदीप हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज। इसका अगर बोर्ड को अगर आप गौर से देखें तो इसकी स्थापना जो है 1991 में बताई जा रही है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी F119 ही बताया गया है। लेकिन फिर स्वर्णदीप हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज जो आप दूसरा बोर्ड देख रहे हैं, इस पे इसकी स्थापना है 1984 और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ही सेम है। दर्शकों ये जो दोनों स्कूलें मैंने अभी आपको जो दिखाई है, ये दोनों स्कूलों का रजिस्ट्रेशन एक है। तो फिर इन दोनों स्कूलों की जो स्थापना दिन है वो कैसे 1991
और 1984 हो जाता है। ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि दो स्कूलें अलग अलग जगह चलाई जा रही है और दोनों का नाम अलग अलग तरीके से रखा गया है। जैसा कि पहले अभी आप जो ये देख रहे हैं ये है स्वर्णदीप हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज, और ये जो स्वर्णदीप न्यू जूनियर कॉलेज का जो आप अभी जो बोर्ड देख रहे हैं ये अब अभी जो आप देख रहे हैं ये स्वर्णदीप हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज देख रहे हैं। दोनों का पहले नाम था लक्ष्मीबाई हाई स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय, ये दोनों का नाम था। दर्शकों, हाल ही में ये जो संस्था है इसको मसराम ने बेची हुई संस्था है और स्वर्णा दिलीप कोचे जो इसकी संस्था की अध्यक्ष है और स्वर्णदीप दिलीप कोचे ये इसका सचिव है, इनका बेटा ही इनका सचिव है। अब ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ये स्कूल पुरानी, अभी मैं आपको जो बाजू से दिखा रहा हूँ ये जो स्कूल है इसकी ये नई बिल्डिंग बनी है और इस नई बिल्डिंग में अभी तत्काल में इन्होंने 7 अध्यापकों की नियुक्तियां की है। अच्छा, वो अध्यापकों की नियुक्तियां किस आधार पर की है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही जीआर है जिस जीआर का जो क्लॉज 10 कहता है, यानी जो क्लॉज नंबर 10 है वो 10 क्लॉज में ही ये सारी चीज़ों का बखेड़ा है। जो सेकंड नंबर का जो क्लॉट है 10 नंबर के, इसमें जो सेकंड नंबर का जो दिया गया है इसी में संबंधित धार्मिक भाषिक अल्पसंख्यक दर्जा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था तथा व्यवस्थापन शिक्षक एवं कर्मचारी इनकी नियुक्तियां करने का संस्थे को अधिकार दिया गया है और उसी के तहत यानी शैक्षणिक अनुभव पात्रता एनईटी एसईटी एवं टीईटी इनकी पूर्तता करने पर ही इन्हें सरकार से कोई भी ये जो आप जीआर का जो 10 नंबर का क्लॉट देख रहे हैं ये इसी वजह से ये संस्थाओं को अल्पसंख्यक और धार्मिक और भाषिक का दर्जा लेने के लिए उत्सुकता बनी हुई रहती है। अब दर्शकों, आपको इसका एक और पहलू मैं बता रहा हूँ। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था संबंधी अल्पसंख्यक समाजाच्या शैक्षणिक हित का विरुद्ध काम करेल असेल अथवा संस्था सक्षम प्राधिकरण को जो गलत दिशा भूल करने वाली अगर माहिती दी गई हो तो उन ऐसी संस्थाओं की मान्यताएं रद्द की जाती है, ऐसा ये इस जीआर में ही कहा गया है। अब दर्शकों, आप जो देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको मैं ये उसी इसमें का धार्मिक और भाषिक का क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो धार्मिक अगर सदस्यता लेते हैं, जिनकी धार्मिक यानी जिनकी संस्था में जो भी बौद्धिक होगा मुस्लिम होगा उसमें अगर जो मेंबर्स है वो मेंबर्स का क्या क्या लगना है वो बता देता हूँ। यानी ये जो गलत जो जानकारियाँ देते हैं और वो गलत जानकारियों के आधार पर इन्होंने जो संस्थाएं ली है, जैसा कि विश्वस्त सदस्य यांच्या शाळा सोडल्याचा दाखला, शाळा प्रवेश निगम उतारा ज्यामध्ये धर्माचा उल्लेख असणे आवश्यक किंवा बस्तीम प्रमाणपत्र किंवा दीक्षा प्रमाणपत्र किंवा संबंधित अल्पसंख्यक समाजात संघटनेने किंवा धर्म प्रमुखाने दिलेला प्रमाणपत्र किंवा संबंधित सदस्याने आपल्या धार्मिक विषयी प्रपत्र 2 येथे विहित केलेले 100च्या अधिकाधिक कोर्ट फीसमध्ये स्टॅम्प पेपरवर नोटरी प्रतिज्ञा पत्र। दर्शकों, इसका मीनिंग होता है कि जिन लोगों का ऑलरेडी धर्म जो है, बौद्ध अगर धर्म में है तो उनका जो स्कूल छोड़ने का जो प्रमाण पत्र है उस पर बौद्ध धर्म लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ उनको उस चीज का पुरावा के तौर पर उन्हें 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट करके देना होगा, घोषणा पत्र देना होगा। यह है उसके पीछे का क्लॉज। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ये जो संस्थाएं हैं ये लोग उस चीज को बहुत ही आसानी से, इसी का एक आपको भाषिक का मैं बता देता हूं, अभी आपको धार्मिक का बताया मैंने, इसी का आप ये देख रहे हैं। संबंधित सदस्यांच्या मातृभाषेचा उल्लेख असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शाळा निगम उतारा किंवा विश्वस्त सदस्य यांच्या मातृभाषेचा पुरावा म्हणून प्रपत्र 2 नुसार 100 रुपयाच्या कोर्ट फीस वर स्टैम्प पेपर यानी उनको लिख के देने का होता है। अब दर्शकों, आपने जो चीज़ें देखी है
जो हिंदी भाषिक होंगे या तेलुगु होंगे, उस संस्था में जो मेंबर, आधे मेंबर जो होंगे, उन लोगों का भाषिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अब ये 100 रुपए के अगर स्टैम्प पेपर पर इन्होंने उसको एपिट्यूट किया होगा या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे इन्होंने घोषणा पत्र दिया होगा, तो इन्होंने झूठी माहिती देने के आधार पर धारा 318 के तहत 420 का इन पर गुना दर्ज होता है दर्शकों। अब ये जो सारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं दर्शकों, ये इस प्रकार से, ये जो अभी जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये है स्वर्णदीप हाई स्कूल एवं कला जूनियर कॉलेज। इन्होंने बड़ी चालाकी से ये सारे गलत डॉक्यूमेंट बनाकर इन्होंने 7 अध्यापकों को अपने यहाँ नियुक्त किया गया है, क्योंकि राज्य में शिक्षक सेवकों की भर्तियां बंद है और उसी के आड़ में ये धार्मिक और भाषिक की आड़ लेकर ये अध्यापकों की भर्तियां कर रहे हैं और महाराष्ट्र राज्य के खजाने को सेंधमारी कर रहे हैं। अभी तक के 561 अवैध अध्यापकों की आइडिया जो है वो जांच में आई हुई है और राज्य के लगभग 561 अध्यापकों को फर्जी पाया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए की महाराष्ट्र शासन के तिजोरी को चपेट पहुंची हुई है। और ये जो धार्मिक और भाषिक जो जिस प्रकार से स्कूलें बनाई जा रही है, ये बनाने का ही मकसद उसके पीछे का है कि इनके यहाँ अध्यापकों की नियुक्तियां होती है। दर्शकों, पिछले बार जो मिश्रा मैडम थी, सुनीता मिश्रा मैडम जो थी, सहायक आयुक्त थी, उन्होंने साइबर सेल का उनके तरफ पदभार था। उस समय उन्होंने कहा था कि एक टीचर से अगर इन्होंने 15 लाख रुपए भी लिया गया है तो 561 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इससे अंदाजा लगाइए, 15 लाख रुपए तो लेते नहीं है ये लोग, 45 से 40 लाख रुपए लेते हैं। और ये जो फर्जी अध्यापकों को इन्होंने ये किया हुआ है, बहुत जल्द इनकी भी आइडिया ब्लॉक होने वाली है और इन अध्यापकों को बहुत जल्द इनके सचिव और संस्था के संचालक और जो अध्यापक है, यह भी सलाखों के पीछे होंगे। और इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाली जो स्कूलें हैं, इनको जनता ने भी बख्शना नहीं चाहिए। हर एक छोटी छोटी पर्सनली इन चीजों की जानकारियां लेना जनता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जनता जब चाहे तब अपना किसी से भी सवाल कर सकती है और सवाल में अगर वो आनाकानी करता है तो उसे धारा 214 बताइएगा। धारा 214 क्या है वो मैं आपको बाद में एक बार अच्छे से विस्तारित बताऊंगा। लेकिन अगर NBSS एक्ट के तहत अगर आप जानकारी लेंगे तो सारी चीजें आपके सामने खुली हो जाएगी। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।